हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब के नंबर 1 लेक्चर क्लासेस पर दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है पोएट्री सेक्शंस का दोस्तों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से रेडी हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव करने के लिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे दोस्तों। तो सबसे पहले फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चंस की ओर से हम लोग जो है दोस्तों अपना शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या कहता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन। वह कौन बोलता है कि मैं सन से पहले जो है जर्नी कर आ जाऊंगा। तो हमारे कौन बोले थे भाई, जॉन डन बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि जॉन डन किस प्रकार के कवि थे। तो मेटाफिजिकल पोएट यानी कि आध्यात्मिक कवि थे दोस्तों। ठीक है, कैसे कवि थे, आध्यात्मिक कवि थे वो लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द दाउ लव्स्ट मी एज दाउ इज फ्रॉम, यानी कि यह पंक्ति जो है किस लाइन से लिया गया। तो किस लाइन से लिया गया दोस्तों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डन अपने किस चीज़ के रूप में हुआ जो है आई डू नॉट गो में किस रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। कहता है कि डन प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। और डन हिमसेल्फ जो है किस सिंगुलर नंबर में प्रयोग करता है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन होगा। अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कैसा पोएम है, तो हमने आपको बताया था यह एक प्रकार का लव पोएम है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डन इज वेल नोन फॉर हिज। डन किस चीज़ के बारे में जाने जाते हैं। तो वो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी लिखते थे, स्टेयर्स भी लिखते थे, सरमन्स भी लिखते थे, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कहता है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फ्रॉम्स, यानी कि डाई का जो है आज का जो है मॉडर्न रूप में उसका क्या है, वह किससे लिया गया। तो डाई स्टैंड फ्रॉम्स यानी कि टू डाई। क्या दोस्तों, टू डाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर। वह किससे, शेक्सपियर जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किससे कंपेयर करते हुए। तो उन्होंने एक कंपेयर की से क्या है, ए ट्रू लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि जॉन डन्स एंड एना मोर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी कि एक शादी के सच्चे मानसिकता को इसमें जो है कंपेयर किया है किसने, तो शेक्सपियर ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हु हैज कंपोज्ड अ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहता है हु हैज कंपोज्ड अ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन कंपोज्ड किया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जॉन डन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ। जॉन डन किस प्रकार के कवि थे। तो जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्री थे, यानी कि आध्यात्मिक कवि थे वो लोग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है, एक लिरिक है, एक रिदम है। क्या है दोस्तों, एक लिरिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है। 12 कहता है क्या कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेसेड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसका एड्रेसेड किया गया, उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो डंस के वाइफ, यानी कि डंस वाइफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या
कि द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन, यानी कि वह किस पे, वह कहाँ जो है जॉन डन जाना चाहते हैं, वह किस सम्मेलन में जाना चाहते थे। ओकेजन्स का मतलब होता है, तो वह एक कहाँ जाना चाहते थे दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, और वह है जो देशों का जो था भ्रमण करने का, और वो किस देश में भ्रमण करने जा रहे थे, तो उसका देश का नाम क्या था दोस्तों, जर्मनी। क्या नाम था दोस्तों, जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जॉन डन हैज रिटन द पोएम, जॉन डन ने कौन सा पोएम लिखा है, तो सब कोई जानता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका 15 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ही इज फिल इन द ब्लैंक्स हिज बिलव्ड। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है पोएट अपने बिलव यानी अपने प्रेमिका से क्या हो गए, तो अपने प्रेमिका से सैड हो गए थे, क्योंकि उनको कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डन, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या नंबर कहता है कि जॉन डन थिंक्स डैट इज सर्टेन, जॉन डन क्या सोचता है कि कौन सा चीज़ निश्चित है। तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, मृत्यु जो है ना हमारा निश्चित है, इन एक न दिन एक आता है, यानी कि डेथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डेथ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, जॉन डन जाना चाहते क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से नहीं थके थे। ठीक है, तो अपने बिलव्ड का मतलब प्रेमिका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ हाउ मैन्स पावर इज फीबल टेकन फ्रॉम, ओ कितना आदमी कितना कमज़ोर है, यह लाइन जो है किस पंक्ति से लिया, किस पोएट से लिया गया है, तो हमने आपको बताया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होता है, यह जो होता है टेकन फ्रॉम लाइन। चलिए